हेलो। कैसे आप सब लोग? सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लड़के पढ़ सके। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्किप नहीं करना है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले आप खुद से बनाइएगा, फिर मेरा सोल्यूशन लिखिएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाएं और मेरा पूरा वीडियो देखें। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा। दे रखा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 68 प्लस 1 बराबर 0 हो तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने हम करें क्या। देखिए, यहां से निकालने के लिए ना आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, यहाँ क्या है, +1 है। +1 है, इसका मतलब ये डाटा इधर जाएगा। इसका मतलब ये कि x प्लस 1/x के रूप में हम इसे बना सकते हैं क्या? तो कहेंगे सर जी दोनों तरफ x से भाग लगा दीजिए। बोथ साइड डिवाइडेड बाई x, दोनों तरफ x से भाग लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स माइनस एक्स रूट 68 बटा एक्स प्लस 1/x बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा, x। ये कट जाएगा, x बच गया। देखिए यहाँ पे +1 बच गया है, +1/x, ये इधर से इधर जाएगी तो 0 बन जाएगा। रूट अंडर कितना बच गया आपका, 68 बच गया। अब देखिए मुझे ना x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। आपका वैल्यू आ गया x प्लस 1/x की वैल्यू। अब x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना हो तो आप जानते होंगे कि मैं इसमें से क्या जोड़ू या घटाऊं जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो अगर मैं 4 घटाऊं तो वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 64 का। यानी जो मेरा आंसर होगा वो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ से विदाउट पेन एंड पेपर शुरू में ही बना लेते, ले बेसिक क्लियर होता तो। लेकिन मुझे सोल्यूशन देखना है। आइए फुल सोल्यूशन देखते हैं। x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। इसे स्क्वायर करते हैं, आपको पता होगा इसका स्क्वायर करने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x स्क्वायर। अब माइनस का क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं रूट अंडर 68 का स्क्वायर माइनस का क्या 4। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यानी x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 68 में से 4 गया, कितना बचेगा, 64 बचेगा। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो इसे ना एक तरीका से और आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो तरीका कौन सा है। कितना का वैल्यू पता है आपको, x प्लस 1/x बराबर कितना आया, रूट अंडर 68। अब कीजिएगा, आप दोनों तरफ ना वर्क कर दीजिए। अगर बोथ साइड वर्क कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर करने पे दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो कहिए कि सर जी x प्लस 1/x का वर्क कर दीजिए और रूट अंडर 68 का भी वर्क कर दीजिए। वर्क कर दिए ना, प्लीज आप बोला कीजिएगा और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, आपको भी सॉल्व करना है। स्क्वायर से देखिए ये रूट कट जाएगा। इसका वैल्यू अगर मैं चेंज करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे अगर मैं तोड़ दूं तो कहिए सर जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर का कितना हो जाएगा, 68। ये कट जाएगा, बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दो इधर भेज दो तो 68 माइनस 2 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 66 आ जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ गया। हमें निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू। तो अगर मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दूं और इस क्वेश्चन को मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ दूं तो कहेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये कट जाएगा आपका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस बटा 1/x प्लस 1/x। अब माइनस का कितना हो गया, 2। माइनस का क्या बच गया, 2। इतना का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू देखिए हम लोग निकाले हैं कितना, 66 निकाले हैं। तो यहाँ रखने पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इतने जगह पे रखिए 66। अब माइनस का क्या कर देंगे, 2 कर देते हैं। 66 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा।
देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, कितना हमारा आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। एकदम फुली हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना सारा सॉल्यूशन नहीं करना है, आप ऑप्शन से ही बना लीजिएगा। ऑप्शन से क्या बना लीजिएगा, ऑप्शन में ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दे रखा है आपका √66, 8, 62 और 6 दे रखा है। देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑप्शन जो है रूट में आंसर आ ही नहीं सकता है, तो रूट वाला तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। किसका वर्क करेंगे कि 68 के करीब आ जाए, तो कहेंगे सर जी एक 8 नंबर है जो 68 के करीब है और उसका वर्गमूल भी निकल जाएगा। 36 तो बहुत नीचे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी बिना रुके 84 किलोमीटर प्रति घंटा के औसतन गति से चलती है तथा ठहराव के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक रेलगाड़ी प्रति घंटा औसतन कितने मिनट रुकती है? सिंपल क्वेश्चन है। अगर रेलगाड़ी नहीं रुकती है तो 80 के रफ्तार से चलती है, लेकिन जब रुक रुक कर चलती है तो उसका रफ्तार हो जाता है 70। तो हमसे पूछा कि बताइए उन दोनों के बीच में जब वो रुकी तो कितने देर तक रुकी, यानी ठहराव का समय निकालना, शॉर्टकट बनाना है। ठहराव का समय यानी रुकने का जो समय निकलेगा, तेज चाल मतलब कि बिना रुके हुए चाल, माइनस धीमी चाल मतलब कि रुक रुक कर जो चल रहा है उसका चाल, बटा में तेज चाल। 60 से गुना इसलिए कर दिए क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना। अब देखिए तेज चाल कितना आपका क्वेश्चन में 84 है, -70 बटा 84 अब गुना कर कितना कर देंगे 60। 84 में से 70 गए 14 बटा 84 अब गुना का हो जाएगा 60। 60 हो जाएगा, 14 छक 84 कट जाएगा कितने बार में, 10 बारी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सीआई से प्रिंसिपल दे रखा है 2000, रेट है 10%, टाइम है 3 साल, सीआई एसआई का अंतर पूछ दिया है। देखिए अगर रेट दिया हो, अगर आपसे सीआई एसआई का अंतर पूछता हो या प्रिंसिपल पूछता हो, इसका ना आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। करेंगे क्या हम, रेट बराबर आप लिखेंगे 1/x, प्रिंसिपल बराबर लिखेंगे एक्स क्यूब, सी आई माइनस एस आई बराबर लिखेंगे 3x+1। ये आपका शॉर्टकट है। अगर रेट 1/x के वैल्यू के रूप में आता है तो देखिए तो रेट कितना है हमारा 10%, रेट बराबर है हमारा 10%। 10% को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10। 1/का जो 10 आया हमारा 1/x के फॉर्म में आ गया, मतलब कि अंश ना एक के रूप में बनना चाहिए। तो जब 1/10 के रूप में आ गया तो अगर मैं प्रिंसिपल निकालू तो कहेगा सर जी 10 का क्यूब कर दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000। तो हम करेंगे मैथ में बराबर, मूलधन बराबर मूलधन। मूलधन देखिए कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2000, लेकिन रेट से कितना आया 1000। तो 1000 के वैल्यू 2000 के बराबर, देखिए तो कौ गुना ज्यादा हुआ, 2 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई का मतलब हो गया 3x+1। एक्स का मतलब होता है आपका ये वाला 10, ये हमारा एक्स का वैल्यू है। तो 3 × 10+1 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। मैं इसका दोगुना कर दूं तो ये भी हमारा डाटा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। समझ में आया? इसको आप शॉर्टकट में बना सकते हैं विद इन सेकेंड में। 10% का मतलब हो गया 1/10, 10 का क्यूब करूंगा 1000 मूलधन आया, मूलधन 1000 नहीं 2000 है, 2 गुना ज्यादा। सीआईएसआई का अंतर निकालेंगे तो 10 3 30 है, 31, 31 को दोगुना कर देंगे 62 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप विद इन सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन करना है तो देखिए मूलधन कितना है हमारा 2000, याद रखिएगा अगर 3 वर्ष के लिए हो तो 331 लिखेंगे। अब ये 331 कहाँ से आया, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि 331 कहाँ से आया। ये आपका एसआई होगा, ये दोनों मिलकर मिलाएगा आपका सीआई माइनस एसआई का अंतर। कीजिए क्या है आप, 2000 पर ना पहले साल का 10% ब्याज निकाल लीजिए। तो सर जी 2000 का 10% का ब्याज कितना हो गया 200। तो पहले साल में जो हमारा ब्याज लगेगा वो 200 लगेगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। चक्रवृद्धि ब्याज हर एक साल ब्याज पर ब्याज लगता है। तो अब अगले साल इस ब्याज पर ब्याज लगेगा 10% का मतलब 1/10। इस पर ब्याज कितना रुपया मिला आपको, 20 रुपया मिला। फिर अगले साल इस पर ब्याज का मिलेगा 1/10। तो देखिए यहाँ कितना मिला ब्याज आपको, 2 रुपया ब्याज मिला। आपसे पूछा है सीआई और एसआई का अंतर, तो देखिए ये है एसआई
और ये है आपका अंतर, ये 62 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। आप एसआई पूछे आपसे, तो देखिए एसआई आपका कितना है, ये लिख लिए हैं क्वेश्चन, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। एसआई देखिए 600, अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई हो जाएगा एसआई 600 प्लस ई 62 रुपया, यानी टोटल आपका 662 रुपया क्या निकल के आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाइएगा तो वही 62 रुपया आएगा। तो समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किए हम। दो तरीका से सोल्यूशन कर सकते हैं आप इसे याद रखिएगा। 3 वर्षों के लिए अगर रेट 1/10 के रूप में फॉर्म में बनता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं तो 3 वर्ष के लिए 331 का सहारा लीजिएगा। 2 वर्ष के लिए लिख लीजिए, 2 वर्ष के लिए 2 और 1 लिखिएगा। 2 आपका ऐसा ही हो जाएगा, 1 आपका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 16 है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वो संख्या क्या होगा। देखिए जब संख्या में 18 जोड़िएगा ना तब वो संख्या पलट जाएगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन से बनाएंगे, हमेशा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन से बनाइएगा। बोला है कि दो संख्याओं का जोड़ 16 है, देखिए तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 9 6 15 16 मिलेगा, 9 7 16, 9 8 17, आंसर सॉल्व। ये संख्याओं का जोड़ 16 बोला था, एक ही ऑप्शन में है जो जोड़ने पे 16 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 79। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, मुझे थीटा का मान पूछा है। tan थीटा, tan 5 थीटा बराबर cot 40 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर, तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए करेंगे क्या, हम बराबर करते हैं, दोनों तरफ मैथ को बराबर करते हैं, क्योंकि मैथ में बराबर वाला कॉन्सेप्ट जब हम बोलते हैं तो जरूर उसमें कोई लॉजिक होता है। बराबर की कोशिश करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो जब इधर cot थीटा है तो इधर भी cot थीटा बना दीजिए, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, tan थीटा, यानी cot 90 माइनस 5 थीटा बराबर हो जाएगा cot 40 माइनस 3 थीटा। ये देखिए तो 90 माइनस 5 थीटा बराबर 40 माइनस 3 थीटा। 90 और 40 का डिफरेंस हो जाएगा 50, ये माइनस में ये भी माइनस में घट जाएगा, 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2 थीटा, 2 से ये कट जाएगा, 25 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंक्वाकार छीनक के दो वृत्तीय फलकों की ऊंचाई के त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिए पाई का मान दे रखा है 22/7। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना व्यर्थ है, क्योंकि ऑप्शन देख लेंगे। एक बार ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका मात्र 5 सेकंड के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बनाना है तो आप बना लीजिएगा। करते क्या है, देखिए छीनक का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई h/3 बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर और प्लस का बड़का आर इंटू छोटका आर। पाई का मान दे रखा है आपका 22/7, एच का मान दे रखा है देखिए 21 सेंटीमीटर, तो 21/3 बड़का आर स्क्वायर यानी है आपका यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 7 × 5। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 70 का 21 और 3 से 3 कट गया, यानी 22 इंटू ये हो जाएगा 49, 25 और 7 25 कितना हो जाएगा 35। तो 22 गुने ये 49 हो गया, जोड़ लीजिए इसमें 5 5 10 और 9 19 के 9 हाथ में 1 4 और 2 6 और 4 10, 109 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो आपके यहाँ से 22 है, 9 दूना 18, 9 दूना 18 ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा 9 दूना 18 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा, यानी 8 9 3 2 23 और कितना हो जाएगा 98 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फुल कैलकुलेशन, लेकिन मुझे कैलकुलेशन से बचना है। एक बार ऑप्शन को ऑब्जर्व करेंगे। पाई का मान होता है 22/7, या तो वो संख्या 11 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर 11 कट जाता है तो 7, अगर 11 और 7 का मल्टीपल मिल भी जाता है तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों का मल्टीपल होगा, 11 का भी और 7 का भी। देखिए तो कोई ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल हो। 9 2 11, 8 है 1 9, 11 और 9 का डिफरेंस। अब देखिए 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए अल्टरनेट नंबर को जोड़ने के बाद घटाने पर जीरो में आना चाहिए। तो ये इसको कितना आ गया 11 में से 9 गया, इसको 2, इसका मतलब नहीं घटेगा। 9 2 11, 8 का 2 10, 11 में से 10 घटाइएगा, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 9 2 11, 8 3 11, 11 माइनस 11 कितना आ गया 0। तो ये हमारा क्या है 11 का मल्टीपल है। 9 2 11, 8 4 12, 11 माइनस 12 माइनस का 1, ये हमारा नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
2398 बना ना इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ऐसे ही मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन है जिसमें पाई आते हैं आप ट्राई कीजिएगा। 100% नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से आपके बन जाएंगे, तो मेहनत से थोड़ा सा बच जाएंगे, टाइम भी हमारा बच जाएगा। अगला ए प्लस वन में ए का वैल्यू दे रखा हो, क्यू का वैल्यू पूछ रखा हो, तो आपको करना क्या है, एन क्यू माइनस 3n कर देना है। एन की जगह देखिए 1 है तो 1 का क्यू माइनस 3 गुने 1 कीजिएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है। एक मीनार के शीर्ष से इसके आधार से 49 मीटर तथा 16 मीटर की दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये है हमारा एक दूसरे से ये जो दूरी है, ये दे रखा है हमारा इसके आधार से 49 मीटर तथा 16 मीटर की दूरी पर एक ही रेखा पर है। देखिए यहाँ से 16 मीटर हो गया और यहाँ से कितना हो गया इसका 49 मीटर हो गया। तो आप करें क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन है या हाइट पूछे या दूरी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट अंडर 16 गुना 49 कर दीजिए, 4 गुने 7 हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 28 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए बी सी और एक माध्यिका है एडी। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी बराबर 7, ये 5 और ये हमारा कितना दे रखा है 10। आपसे ये पूछा है माध्यिका। देखिए माध्यिका निकालना है, अभी हम पूरा बेसिक से आपको बताते हैं। एकदम बेसिक से अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा याद रहेगा, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे अगर माध्यिका निकालना है एडी बराबर, तो हो जाएगा आपका 1/2 रूट अंडर 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 दिखाई दे रहा है, 1/2 रूट अंडर 2 गुना, तो देखिए ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 7 से 49 प्लस 2 गुना ए सी स्क्वायर 50 माइनस बी सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 1/2 49 दूना कितना हो जाएगा 98 अब प्लस का 50 अब माइनस का कितना हो जाएगा 100। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसे जोड़ दीजिए और इसमें से घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 9 5 14 अब माइनस 100। तो 1/2 रूट अंडर, देखिए 100 148 में से 100 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 48। तो 1/2 गुने इसे ब्रेक कीजिए ऐसे में कि जिसका एक वर्गमूल निकल जाए और बाकी बच जाए। तो 16 48 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और रूट अंडर 3 बच जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, यानी 2 रूट हमारा जो आंसर आ जाएगा 2√3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला। यदि थीटा प्रथम पद में स्थित है तथा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 हो तो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढेंगे। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा यानी cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी √3/2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं बोलिए 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो 2 से ये कट जाएगा हमारा कितने बार में 15 बार में, यानी थीटा का जो मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया आपका 15 डिग्री मान आ गया। अब इस थीटा का मान इसमें पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। tan स्क्वायर देखिए यहाँ 2 गुने लिख देंगे 15 प्लस साइन स्क्वायर 3 गुने क्या लिख देंगे 15। तो tan स्क्वायर 15 दूना 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 तिया कितना डिग्री 45 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान निकाल लीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 और 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2, ये 2 और इधर 3 हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आइए मिश्रण से 60 रुपए प्रति किलो कीमत वाली चावल को 42 रुपए प्रति कीमत वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 64 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 28% का लाभ हो। देखिए मिश्रण जब भी क्वेश्चन आए, दो चीज का डाटा दे रखा है आपका कॉस्ट प्राइस में, तीसरा जो मिश्रण है वो दे रखा है सेलिंग प्राइस में। तो कभी भी
मिश्रण के नियम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से सॉल्व करेंगे, नॉट सेलिंग प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस को पहले कॉस्ट प्राइस में बदल दीजिए। पहला जो है, पहले प्रकार का जो वैरायटी है उसका दाम है 60 रुपया, और दूसरा जो दे रखा है वो है आपका कितना रुपया, 42 रुपया पर केजी। अब जो ये मिश्रण है भाई, जो मिश्रण है उसे बोला है कि 64 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट का हो रहा है, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे ना पहले आप कॉस्ट प्राइस में बदलिए, क्योंकि ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो मिश्रण भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए। मिश्रण का मतलब दोनों का निचोड़ जो होता है वो क्रय मूल्य पर ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य निकालूं तो आपको पता है क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य अब गुने 100 अब बटा लाभ या हानि कितना हो जाएगा, 128। देखिए ये तो कट जाएगा कितने बार में, 2 से, और ये कट जाएगा कितने बार में, यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, दोनों का जो मिश्रण वाला दाम आ गया, खरीदारी रेट, वो आ गया 50 रुपया। यहाँ रख दीजिए दोनों का मिश्रण रख दीजिए कितना रुपया, 50 रुपया। अब दाहिने से घटा के लेफ्ट में लिखिए या बाएं से घटा के राइट में, बड़का में से छोटा घटाइए, 50 में से 42 घटाइएगा कितना हो जाएगा 8, 60 में से 50 घटाइए कितना हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, ये जो हमारा रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 4:5, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी।